सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। आप जानते ही होंगे कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन पूरे विश्व में जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग में के बच्चों द्वारा बनाए गए पोस्टर आमंत्रित किए गए। उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टर को चित्र 6.1 में दिए गए हैं। ये बेटे चित्र 60.1 बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टर। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश प्राप्त होता है? आपने अवलोकनों को अपनी नोट बुक में नोट कीजिए और अपनी कक्षा में कीजिए। क्या आपने कभी विद्यालय अथवा घर के जल की कमी महसूस की है? आपके शिक्षक और माता पिता हमेशा आपको जल को व्यर्थ बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। संसार के हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण के महत्व की ओर आकर्षित करने के लिए ही प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। पेयजल, खाना पकाने, धुलाई और ऊंची सफाई के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए तय की गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा एक व्यक्ति के लिए एक दिन में लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल उपलब्ध हो रहा है? यदि हाँ, तो आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों की उपयुक्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। आपके सहपाठियों और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? आपने अनुभवों के बारे में उनके साथ विचार विमर्श कीजिए। कुछ स्थानों पर जल बहुत अधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें। चित्र 60.2 जल के लिए लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए प्रदर्शन और धरने आदि जैसे दृश्य विशेषकर गर्मी की ऋतु में बहुत अधिक दिखाई देते हैं। चित्र 60.3 में दिखाई गई कुछ समाचारों पत्रों एवं पत्रिकाओं की कतरने इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रही है। क्या यह सत्य नहीं है कि हम जल की बहुत अधिक कमी का सामना कर रहे हैं? चित्र 60.2 जल इकट्ठा करने के लिए लंबी कतार, जैसे ये चित्र में दिखाई गई है। क्रियाकलाप 60.1 पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से जल की कमी से संबंधित समाचार चित्र और लेख की कतरनी इकट्ठा कीजिए। इन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए और उनके बारे में चित्रों का विचार विमर्श कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए और अपनी कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे संसार के लिए चिंता का एक विषय बन गई है। ऐसी अनुमति है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व की कुल जनसंख्या 1/3 से अधिक भाग को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के बारे में विचार विमर्श करने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी पृथ्वी का उपयोग के योग्य कितना जल उपलब्ध है। 60.1 कितना जल उपलब्ध है? चित्र 60.4 में अंतरिक्ष के लिए गए पृथ्वी के चित्र को दिखाया गया है। यह नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? निश्चित ही आप सोच सकते हैं। आपको जानकारी होगी कि पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर
उपस्थित लगभग सारा जल महासागरों और समुद्रों, नदियों, ध्रुवीय बर्फ तालों, वायुमंडल और भूजल में पाया जाता है। लेकिन इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए योग्य नहीं है। उपयोग के लिए उपयोग जल को अलवन जल कहते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल भी कहते हैं। उपरोक्त कुछ स्रोतों से उपलब्ध ताज़ा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 60.2 कीजिए। क्रियाकलाप 60.2 सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों के अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अलवन का जल का परिकलन कीजिए। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, ये चरण है, ये चित्र है, ये टिप्पणी है, ये इनके नाम दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ना है। हम में से अधिकतर लोग जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 60.2 से आपको मानव उपयोग के योग्य उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। क्या आप इस जानकारी से आप चिंतित हो रहे हैं? इस विषय में आपकी अपनी कक्षा में चर्चा करिए। 60.2 जल की अवस्थाएं। क्या आपको डर है कि लगातार उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए योग्य संसद जल समाप्त हो जाएगा? आपको जानकारी होगी कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की उपलब्धता करोड़ों वर्षों से लगातार बनी हुई है। ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने अपनी पिछली कक्षा में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। आप अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के विषय में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के समय जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात द्रव, ठोस और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। ठोस अवस्था में जल हिम और बर्फ के रूप में पृथ्वी के हिमनदों और बर्फ से ढके पर्वतों, ध्रुवों पर पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल झीलों, महासागरों, नदियों के अलावा भूतल के नीचे भौम जल के रूप में भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में मिलता है। जल का उसी की तीनों अवस्थाओं के माध्यम निरंतर चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थित बनी रहती है, जबकि समतल मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस जानकारी से आपकी चिंता कुछ कम हुई? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित सभी प्रक्रमों की जानकारी है? क्रियाकलाप 60.3 चित्र 60.5 में जल चक्र में सम्मिलित सभी प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द बनाइए। अधिकांश नगरों और शहरों की अपनी एक जल आपूर्ति अवस्था होती है, जिन्हें नगर निगम संचालित करते हैं। जल को आसपास की किसी नदी, झील, कुओं अथवा तालाब से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में विछाए जाल द्वारा की जाती है। सामान्य ग्रामीण इलाकों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने इस्तेमाल के लिए जल सीधे उसके स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। प्रातः बच्चों और महिलाओं को जल लाने के लिए उसके स्रोतों तक पैदल चल कर जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत उनके
आवास स्थान से कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। जैसे कि चित्र 60.5 जल चक्र ये दिखा